नमस्कार, मैं राजेंद्र अग्रवाल अपने चैनल जीवन सुरताल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे लाभ जानने के लिए बात करेंगे। अब प्रश्न आता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है। तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में उठना ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इसके क्या लाभ हैं, स्वास्थ्य लाभ है या और भी लाभ हैं, इनके बारे में हम चर्चा करें। हमें निश्चित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में अपने बिस्तर छोड़ देने चाहिए। यह बहुत ही शुभ समय होता है और दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस समय जागने से परमात्मा तत्व की प्राप्ति व आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। इस समय जागने का बहुत बड़ा लाभ होता है। सुख, बुद्धि, लक्ष्य, कीर्ति, पुष्टि, बहुत सारी चीज़ें, यूँ कहें सभी चीज़ें इस समय जागने पर हमें मिलती हैं। दूसरा, स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से हम वैज्ञानिक बात करें, सूर्योदय से आधा घंटे पहले तक वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है वह ऑक्सीजन नवजात स्थिति में होती है। और ऐसी स्थिति में यदि हम अपने नित्य कर्म से फ्री होकर निपट कर खुले में घूमने निकलते हैं तो हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन या शरीर में से सारी गंदगियाँ स्वतः घूमने से निकल जाती हैं, क्योंकि नवजात ऑक्सीजन जब शरीर में जाएगी तो वह 100 गुना प्रभाव हमारे शरीर पर छोड़ती है। सूर्य की किरण पड़ने के बाद नवजात ऑक्सीजन आणविक रूप में परिवर्तित हो जाती है। प्राणवायु के रूप में वो निश्चित रूप से काम आती है, लेकिन उसका प्रभाव जो ब्रह्म मुहूर्त में होता है वह नहीं हो पाता। चिकित्सक और वैज्ञानिक भी इस बात को कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब चिकित्सक कहता है कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक अवश्य करें तो हमें मजबूर होकर जाना पड़ता है। तो क्यों नहीं चिकित्सक के कहने से पहले यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो हमें निश्चित रूप से चिकित्सक को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सुख और समृद्धि हमें अपने आप मिल जाती है। आपने देखा होगा कि जिन विद्यार्थियों को अच्छी सफलता की आदत होती है वे सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना अध्ययन करते हैं। उस समय ग्रेविटेशन का प्रभाव भी बहुत अच्छा रहता है और वो जो पढ़ते हैं उस समय उन्हें विशेष रूप से याद रहता है और लंबे समय तक याद रहता है। अगर विद्यार्थी भी जल्दी उठते हैं तो उन्हें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अगर हम देर से उठते हैं तो पहली बात, हमारा नित्य कर्म भी देर से होगा और शरीर में गंदगी बनी रहेगी और शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा। अगर हमें स्वास्थ्य को निरोग रखना है तो आलस्य त्याग कर ब्रह्म मुहूर्त में आवश्यक रूप से उठें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से प्रकृति का भी गहरा संबंध है। प्रकृति इस समय चैतन्य हो जाती है। आपने देखा होगा कि पेड़ों में भी फूल खिलने लगते हैं, पक्षियों की चहचहाट भी बहुत शानदार तरीके से आती है। जैसे मोर भी कूँ कूँ करने लगता है। और हम कहें कि बहुत बड़ी चीज़, मेडिटेशन के लिए भी ये सर्वश्रेष्ठ समय है। सुबह जल्दी जागकर हम स्वास्थ्य लाभ, धन लाभ, यश, कीर्ति आदि सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। एक विशेष बात ध्यान रखें कि ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक बातें नहीं सोचें, कोई नकारात्मक कार्य नहीं करें, किसी से भी वाद विवाद में न उलझें। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी संभोग नहीं करें। यात्रा भी करनी हो तो ब्रह्म मुहूर्त में यात्रा को टालें। इस समय सभी देवी देवता, जिसे कहते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा, अपने चैतन्य स्वरूप में होती है। आपने भी देखा होगा कि सभी मंदिरों में मंगला आरती होती है। तो मंगला आरती का यही उद्देश्य है कि व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त